आज के दिन का क्या कहते हैं? ओ, बस कर दो भाई। हेलो। हाँ बुआ। नहीं, मैंने ये बताना था कि हम शाम की चाय पे नहीं जा सकते। हाँ हाँ, नहीं वो मेरी जंतरी में लिखा है कि शाम की चाय मुझ पे भारी पड़ सकती है। हाँ, और ये भी लिखा है कि मंगल वाले दिन अगर दोपहर का खाना किसी के घर में जाकर खाए ना तो वो मेरे लिए बहुत मुबारक साबित होगा। क्यों क्यों नहीं जा सकते भाई? लड़की देखने के लिए दोपहर के खाने पर जा सकते हैं बिल्कुल। हाँ हाँ, खानदानी और असलियत के लोग हुए तो हमें खाना खिला देंगे, वरना उनकी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। बुआ, मैं किसी के खाने की भूखी नहीं हूं। ये सब कुछ मैं इसलिए कह रही हूं कि मेरी जंतरी में लिखा है। बात करो उनसे। हाँ, ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। नहीं, ओए मामा कहाँ गए सब? कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ। अरे यार, मामा तो ख्वाब में भी मेरी शादी नहीं होने दे रही। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? ख्वाब में तो शादी पूरी करूँ। मामा को हटाओ, मामा को हटाओ, मामा को हटाओ, बारात लाओ, चलो 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 चलो। ये शाबाश। अरे भाई अब बस भी कर दो। ऐसा लग रहा है कि लड़की देखने नहीं जा रही बल्कि खुद को दिखाने जा रही है। और मुश्तरी, इस नारंगी रंग के जोड़े का तो पीछा छोड़ दो। जब भी लड़की देखने जाती हो यही जोड़ा पहनती हो। जिन बातों का नहीं पता होता उसमें नहीं बोलते। ये बहुत मुबारक जोड़ा है मेरे लिए। इसे पहनकर मैं जो काम करती हूँ वो कामयाब होता है। अच्छा माशाल्लाह, अगर ये इतना ही कामयाब है तो अब तक 18 लड़कियां देखने जा चुकी हो। बीबी, अभी तक तो तुम्हें कोई कामयाबी मिली नहीं। तुम इन बातों को नहीं समझोगी। अल्लाह जाने उनमें से कौन लड़की मेरे असद के गले पड़ जाती और सारी उम्र का रोना हमारे नसीबों में लिखा जाता। ये आफतों और बलाओं से बचा है, इसी वजह से यही कामयाबी है। चलो असद। जी मम्मी। खाना खा लेना याद से। चलो। अरे खाना छोड़े मामा, खाना खिलाने वाली ले। अल्लाह कोई करम कर दे, कोई मौजा दिखा दे, बस चट मंगी पट पे हो जाए आज। मुश्तरी बहन, आप समोसा लीजिए ना, और चाय तो आपकी ठंडी हो गई। मैं खाने के बाद चाय पीती हूँ। खाने के वक्त पे चाय पीने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो आप फिर बिल्कुल मत पिए चाय। ऐसा ना हो कि कोई आपको नुकसान हो जाए। अरे बहन, अपनी बेटी को तो बुलवाइए। हाँ बिल्कुल बुलाती हूँ। जोहरा, जोहरा बेटा। इकलौती है। ये मेरी बेटी। अरे यहाँ बैठो ना। आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शौकिया नाक में बोलती है या कि आदतन? अरे नहीं नहीं, ये नाक से नहीं बोलती। ये तो काफ भी हलक से खींच के निकालती है। वो जुकाम की वजह से आपको लग रहा होगा। अरे कहीं दायमी नजला तो नहीं है? ये हर वक्त छींके मारती औरतें मेरी नहुसत होती है। नहीं, इससे नजला जुकाम तो जिंदगी में कभी नहीं हुआ। और ठीक
छींक तो इसे कभी आई ही नहीं, चाहे कोई इसे याद कर करके मर ही जाए तब भी इसे छींक नहीं आती। क्या उम्र है इसकी? जी वो 24 साल। अरे यार नकली उठा के ले आया जल्दी में। मामा दो कौड़ी के लोग, यानी हम खाने के वक्त वहां गए और सामने लाके चाय रख दी और साथ में क्या रखा? गुलाब जामुन और समोसे, दोनों बाजार की चीजें। छोड़े छोड़े, लड़की कैसी थी? अरे जरा पसंद नहीं आई मुझे, ये बांस की बांस और बड़े बड़े चीजें। लंबी थी लंबी? मामा मुझे ना लंबी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं और जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हो तो क्या बात है। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो लड़की, और ना ही उसकी माँ। एड़ियां फटी हुई थी उसकी और बत्तख की तरह चल रही थी भदर भदर करके। और उसका बाप तो अस्तगफार, इतनी भयानक मूंछ है, लग रहा था जैसे कोई कसाई हो। मुझे क्या कर रहे हैं, चाहे सास की एड़ियां फटी हुई हो या ससुर की बड़ी बड़ी मूछें हो। बहुत अच्छे, अभी से सास और ससुर बन गए वो। नहीं मेरा मतलब है कि लड़की देखनी चाहिए ना मामा। उसकी माँ की चाहे एड़ियां फटी हुई हो चाहे ससुर की जितनी बड़ी मूछें हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है फर्क। मुझे जितना फर्क पड़ रहा है वो नहीं समझ रही आप। मतलब हर दफा मायूस कर देती हैं। तरीका होता है कोई? मतलब मेरे आपने तकरीबन 20 से 30 रिश्ते देखे और बिल्कुल ऐन वक्त पे कोई ना कोई नुक्ता निकाल के आप उसे फारिग कर देती हैं। अच्छी खासी एक लड़की से आपने मेरी मंगनी करवाई और बिल्कुल ऐन टाइम पे जब मैं पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर चुका था, आपने वो मंगनी भी तोड़ दी। वो लड़की मनहूस थी तेरे लिए। कहां से मनहूस थी? जिस लड़के से उसकी शादी हुई है उसे देखा आपने? कितना खुश है वो, कितना खुश है। लंदन मुंह बैठा हुआ है, इतनी बड़ी जॉब कर रहा है, 800 सीसी कार से निकल के 2500 सीसी कार में चला गया। 2 बच्चे हैं उसके, वो भी इतने प्यारे। उनके सितारे मिलते होंगे ना। अगर तुमसे शादी होती तो तुम गाड़ी से उतरकर साइकिल पर आ जाते और कहीं टंडू आदम में टींडे और कद्दू का ठेला लगाया होता तुमने। और ये बच्चे कहाँ देखे तुमने? हैं कहाँ देखे तुमने? ते प्यारे, इनको प्यारे लग रहे हैं उनके बच्चे। मैंने कह दिया मैं लड़की को बहुत ठोक बजा के देख परख के उसकी जंतरी मिला के शादी करूंगी। इस लड़की को तो तुम भूल जाओ बिल्कुल। ये भी गई। क्या था अगर ये जंतरी लिखने वाले जरा तफसील से लिख देते। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या पकाऊं, आलू या कीमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मुश्तरी? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी खैरियत मुझे खुदा से नेक मतलूब नहीं है। बताओ जरा, वो कोई घर था जहाँ तुम लड़की दिखाने ले गई थी? भाई क्या हो गया? अरे लड़की हीरा है, हीरा। तो हीरा चाट कर मैंने मरना है क्या? और वैसे भी मुझे शक्ल सूरत नहीं देखनी, मुझे तो कुछ और गुण देखने हैं। लो बताओ। अरे पता नहीं तुम्हें क्या देखना है, लड़की सुगड़ है, हर काम में ताक है। अल्लाह का शुक्र है मेरे हाथ पांव चलते हैं, मैं सारे काम खुद कर सकती हूँ। वो अपना सुगड़ापा अपने पास रखे। समझ गई, तुम्हें तगड़ा जहेज चाहिए। घबराओ मत मुश्तरी, वो लोग दिल खोल के जहेज देंगे। अरे इकलौती बेटी है, इकलौती। तो यही तो बात है, इकलौती है, नखरीली होगी, नाजों पली होगी। मेरा तो बेटा खुद इकलौता है। और ये बता दूं, इकलौते पर इकलौती लाना बहुत भारी पड़ सकता है। बात सुनो मेरी, वो इकलौती बेटी है, इकलौती औलाद नहीं है। उसका एक भाई भी है। भाई भी है उसका? हाँ, होगा कोई 18-19 साल का। 18-19 साल? वही है। बस आज से ये बच्ची मेरी बहू। जी बिल्कुल, आप भी तो बहन मुंह मीठा कीजिए ना।
भाई आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बस अल्लाह नसीब अच्छा करे दोनों का। आमीन सुमा आमीन। वो लड़की का भाई नहीं है क्या घर पे? वो ट्यूशन के लिए गया है। आज ट्यूशन पर जाने की क्या तुक थी? उसे घर पे रहना चाहिए था। उसकी बहन के रिश्ते के लिए आ रहे हैं लोग। लो भला, इस मौके पर उसका होना बहुत मुबारक साबित होता है। मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रही हैं कि इस मुबारक मौके पर उसको भी यहाँ होना चाहिए, है ना? ये लीजिए, मेरा बेटा आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा है ये बच्चा। माँ सदके जाए। आओ ना बेटा, आओ आओ आओ, बैठो, इधर बैठो। माशाल्लाह कितना बख्तावर बच्चा है। उधर नाम लिया और उधर हाजिर। लो भला, ये क्या बात हुई? इधर नाम लिया और उधर हाजिर। अरे ये खुसूसियत तो शैतानों में होती है। देखो, सोच समझ के बात किया करो। ये इतना प्यारा इतना मासूम बच्चा तुम्हें शैतान लगता है? इतनी मासूम, इतनी भोली वाली सूरत। अबू जी, ये लोग कौन है? बेटा ये तुम्हारी बाजी की होने वाली सास है। तो फिर बाजी को प्यार करे ना, मुझे क्यों करूँ? आज से ये आपकी अमानत है। कौन? हुमायूं? मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ। उसे तो मैं भूल ही गई थी। बस बहन, हम इसी इंतजार में थे कि ज़ोहरा का अल्लाह कोई अच्छी जगह रिश्ता तय कर दे, तो इस फर्ज की अदायगी के बाद हम भी जाने की तैयारियां करें। कैसी बातें कर रही हैं आप? माना कि मौत बरहक है और हर एक को एक दिन जाना है, लेकिन इतने मुबारक मौके पर ये इतनी मनहूस बात मुझसे नहीं निकालनी चाहिए। बदशगुनी है। नहीं जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम तो हज पे जाने की बात कर रहे हैं। जी आप कंफ्यूज कर देती हैं। खैर, अच्छा तो फिर ये करते हैं कि शादी की तारीख तय कर लेते हैं। बल्कि मैं तो घर से हिसाब लगा कर आई हूँ। आने वाला जुमा बहुत मुबारक और बहुत अफजल है, और निकाह खुतबे से ठीक 4 मिनट पहले। जुम्मे के दिन दोपहर। और सुनिए, मेहमान भी 4, 2 से ज्यादा ना। बस मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, कोई तैयारी नहीं करनी, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल जहेज नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपकी बेटी चाहिए। और जैसे आपकी मर्जी। चले जी। मुबारक हो। मुबारक, आपकी मुबारक। इधर आओ ना, इसका भी मुंह मीठा करवाइए। मुबारक। अपने हाथ से बाजी का मुंह मीठा कराओ। चलो चलो। और अगले जुम्मे को शादी। मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। ख्वाब तो मेरा पूरा हुआ है। जैसी बहू मैं चाहती थी बिल्कुल वैसी ही मिली। और तुम जानते हो, उसका नाम भी तुम्हारे और मेरे नामों से मिलता है। यानी असदी या मुश्तर? तुम सठिया तो नहीं गए हो इस उम्र में? असदी या मुश्तर, वो लड़की है, उसका नाम असदी या मुश्तर कैसे हो सकता है? वही तो। जोहरा नाम है उसका। जोहरा? मेरा नाम मुश्तरी, उसका नाम जोहरा। वो भी निजाम शम्स से, मैं भी निजाम शम्स से। वो भी सैयारा, मैं भी सैयारा। और तुम्हारा नाम असद, जो कि तुम्हारे अब्बा का बुर्ज था। और तुम्हारे अब्बा कैसे मरे थे भला? कैसे? कैंसर से। हाँ। और कैंसर क्या है भला? मेरा बुर्ज, सरतान। वही तो मेरी जिंदगी में बुर्जों का और सितारों का इतना अमल दखल रहा है, देख रहे हो ना तुम। और भला उसके भाई का क्या नाम है? हुमायूं। हुमायूं? लेकिन हुमायूं तो किसी बुर्ज का नाम नहीं है। लेकिन हुमायूं एक बादशाह का नाम था। उस बादशाह को सितारों के इल्म से बहुत दिलचस्पी थी। और तुम्हें मालूम है कि वो छत से गिरकर मरा सितारों की चाल देखते हुए। यानी कि ये एक मोहलिक और जानलेवा शौक। बिल्कुल। लेकिन जुम्मे का कंफर्म है ना? काम है। मिठाई और नहीं, बस देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, मामा। आ रही माँ से चलो जाए। मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। ठहर जा, मैं पहले तेरी नजर तो उतार लूं। अभी तो मैंने अंडा भी वार के फेंकना है तेरी गाड़ी पर से। हाँ मामा, एक काम करना, ये अंडा वार के ना कहीं दूर फेंक देना। ये ना लोग समझेंगे बारातियों का इस्तकबाल गंदे अंडों से हुआ है। बस तू जिद्दी बहुत है। क्या था अगर मेरे कहने पर तू एक लीमू लटका लेता गले में? यानी गले में डाल लेता लीमू?
मामा वैसे भी तो आपकी सारी बातें मान ली है मैंने। आपने कहा कि रात को बलाएं चिमट जाती हैं तो दिन में शादी करो, तो दिन में शादी कर रहा हूँ। ऐन जुम्मे के वक्त बारात निकलेगी तो ऐन जुम्मे के वक्त बारात लेके निकल रहे हैं। आपने कहा कि लोगों की नजर लग जाती है, लोगों को कम बुलाओ, तो मेहमान भी कम बुलाएं और जुम्मे की वजह से जो है वो कम से कम लोग आ रहे हैं। मामा मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि जो निकाह खाए वो खुद भाई सुनता रह जाए और निकाह का टाइम निकल जाए। और मामा जल्दी कर लो, ये ना हो कि जो शुभ मुहूर्त है वो निकल जाए। निकलता है तो निकले, पर तेरी शादी जोहरा से ही होगी। अगर ये शुभ मुहूर्त निकल गया तो मैंने अगला शुभ मुहूर्त निकलवा कर रखा है। गुड। 7 साल 7 महीने 7 हफ्ते और 7 दिन के बाद जरा मैं ये चूल्हे में डाला। डाल ही दिया चूल्हे में तो। हमने बड़ी नाजों से पाला है अपनी बेटी को, अब ये आपके सुपुर्द। आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, ये बस मेरी बेटी है। आप तो जाएं और जाकर अपने गुनाह बख्शवाएं बस। जी? क्या गुनाह? मतलब हज यही करने जाते हैं ना वहाँ लोग। बाजी आप जा रही हैं, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगा? कैसे रो रहा है मेरा बच्चा? ना मेरी जान, ना ना ना, मत रो मत रो। चलो तुम हमारे साथ चलो। मामा मेरी जो शादी है ना वो जोहरा से हुई है, उसका भाई क्या करेगा? हमारे यहाँ रिवायत है कि लड़की का भाई भी पहली रात बहन के ससुराल में गुजारता है। चल चल। रो क्यों रहे? हाँ चलो चुप चुप। चलो मुहूर्त निकल जाएगा, मुहूर्त बस बहुत हो गया रोना धोना। चले जी चले चले। आ जाओ बेटा, आ जाओ। कोई नहीं, परेशानी की क्या बात है, अपने ही घर जा रही है। बिस्मिल्लाह। अरे तुम कहाँ आ गए? आओ आओ मेरे साथ आओ। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे ओ उधर हो जाता हूँ ना। चले। क्या मैं कहाँ बैठूंगा? मामा मैं कहाँ बैठूंगा? चलो मैं कहाँ? रुको। हाँ, चलो भाई बैठो। एक आगे ले जा। चलो। अरे भाई रुको। पीछे जाना है, पीछे चलो। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत तो है? हाँ मुझे ना यकीन नहीं आ रहा कि मेरी अम्मा ऐसा सितारा मेरे लिए ढूंढ सकती हैं। कमाल है, सितारे जैसा। लोग तो हुस्न को अमूमन चावल से तशबीह देते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारे घर में सितारों का अमल दखल बहुत ज्यादा है। एक्चुअली मेरी जो मामा है ना वो क्यों मैं देखता हूँ। कौन है? क्या हो गया? या अल्लाह खैर, छापा तो नहीं पड़ गया? मामा आप आ जाओ। क्यों? अभी थोड़ी देर में सो जाना। अरे ये यहाँ क्यों सोएगा? ये यहाँ नहीं सोएगा भैया, अपने कमरे में सोएगा। तो आओ बैठो, इसके साथ तस्वीर खिंचानी है ना मैंने। तो बैठो, बीच में आओ, बीच में। शाबाश, वेरी गुड। हाँ हाथ रखो जरा उसके। ये ले। नहीं, जोहरा के कंधे पर नहीं, हुमायूं के कंधे पर हाथ।
आजा मैं हाँ, जाओ। क्योंकि कहाँ सोना है। हाँ जाओ। चल। अच्छा वो असद वो हाँ मामा, मैं बताता हूँ आपको। मैं कह रही थी, हाँ। सुन तो लो मेरी बात। शुक्र है अम्मा का फोटो सेशन तो खत्म हुआ। और देखिए इस हबड़ दबड़ में ना मैं आपको मुंह दिखाई देना भी भूल गया। गाड़ी की चाबी? बस मैं फटाफट ड्राइविंग सीख लूंगी। नहीं ये अरे एक्सक्यूज मी, एक मिनट, छोड़े। ये आपकी मुंह दिखाई नहीं है? आपकी मुंह दिखाई तो ये है। मैं पहना ला दे। ये खाओ ना, सेब खाओ ना। लो जी गर्मा गर्म पराठे है लाओ। ये लो बेटा। तुमने सिर्फ 2.5 पराठे खाए। नहीं खाला, पेट भर गया है। नहीं छोटे छोटे से तो हैं, खाने पड़ेंगे। अम्मा वो जोरा ने कुछ नहीं खाया। अच्छा ही है, खा खा के खामखा चर्बी चढ़ी। जूस अम्मा ऑमलेट तो बना लेना था। नहीं है? तुमने नाश्ता कर लिया बेटा? तुम ऐसे करो, हुमायूं को छोड़ा, उसके बाद मैं ऑमलेट बना दूंगा। नहीं खाला, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। अरे टैक्सी लेके चले जाओगे, ये कैसे हो सकता है? असद है घर में, गाड़ी है घर में, और तुम टैक्सी में जाओ। चलो असद छोड़ के आओ। अम्मा इनको क्यों तकलीफ दे रही हैं? खुद ही चला जाएगा ना। नई दुल्हनें बातें करती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो भी बीच में। चलिए प्यारे भाई। प्यारे भाई कौन? चलो आप और कौन? जल्दी देर हो रही है। चले खुदाफिज खाला, खुदाफिज बाजी। खुदा हाफिज बेटा। ये वाली बड़ी कराते हैं। नहीं, इसमें आप बहुत प्यारी लग रही हैं। तो आपको जेलसी हो रही है? नहीं, लेकिन ये ना वो वाली तस्वीर है जो सिर्फ मैं अपने लिए रखूंगा, वॉलेट में लगा के। आप भी ना। अच्छा तो फिर ये वाली बड़ी कराते हैं। नहीं, जिसमें आप खड़े हैं और मैं बैठी हूँ। नहीं, इसमें पता है ऐसा लग रहा है जानू आप स्कूल टीचर हैं और मैं होमवर्क चेक कराने आया हूँ। नाराज नहीं हूँ। हाँ ये वाली करवाते हैं, डन हो गया। नहीं ये अच्छी नहीं लगी। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? मेरा हाथ थामना या आपको प्यार से देखना? अगर ये बड़ी कराएंगे तो बहुत फिल्मी सा पोज है। तो जानू ये तो अच्छी बात है ना, हमारे बेडरूम में लगना है ऐसे। कितना अच्छा लगेगा, सोचो, शर्माओ नहीं, देखो तो सही ना। ये कंफर्म डन हो गया। तस्वीरें आ गई। दिखाओ मुझे देखने दो। ओहो वाह वाह वाह, बड़ी जल्दी तस्वीरें तैयार की हैं। हाँ ये कितनी अच्छी है ना, हमने हाँ, नहीं। ये सोच लिया कि हम ये बड़ी करवा रहे हैं। ये वाली नहीं, वो आज तक ये नहीं, वो हाय माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है इसमें, है ना? मैं तो खुद परेशान हूँ, हर तस्वीर में कैसे प्यारा लग रहा हूँ। असद हाँ? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं हुमायूं की बात कर रही हूँ। तुम देखो तो सही, कितना गुपलू, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा और ये रंग देखो, इस पे कितना खिल रहा है ये रंग। है। बहुत अच्छा लग रहा माशाल्लाह। बस फैसला हो गया, ये वाली तस्वीर बड़ी होगी। नहीं मामा, ये तस्वीर में बस मैंने तय कर दिया, यही तस्वीर बड़ी होगी और यही तुम लोगों के कमरे में लगेगी। ये हमारे कमरे में? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी प्यारी तस्वीर है इसकी। बस ये तय है, उसे कहो कि ये वाली तस्वीर बड़ी कर दे। मामा मेरी बात सुनो, मियाँ बीवी की तस्वीर लगनी है, उसका वहाँ पे। अच्छा यही करवा लो। ये वाली। इंशाअल्लाह खैर, ज़ोहल का वक्त तो बहुत भारी पड़ने वाला है।
अच्छा कल बाजार जाकर याकूत जड़वा कर लाती हूँ अंगूठी में। अम्मा, मैं और ज़ोहरा। क्या झगड़ा हो गया? अरे अल्लाह ना करे, नई नई शादी हुई है, झगड़ा क्यों होगा हमारा? फिर क्या है, क्या बात? वो मैं सोचा था कि ज़ोहरा को फिल्म दिखा लो। लेकिन अम्मा अगर आपकी इजाजत हो तो कितने बजे के शो पर जाओगे? 3 से 6। हम नहीं चाह रहे आप रात को घर पे अकेले रहें। फिर ऐसे करो ना, 6 से 9 वाले शो पर जाओ। लेकिन मामा भाई 6 से 9 का शो देखो, उसके बाद खाना बाहर ही खा कर आना और मेरे लिए पैक करवा कर लाना। अच्छा ठीक है, तो फिर 5 बजे चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग 4 बजे निकलो। ये कितने दिन से मैके नहीं गई, इसे मिलवा कर लाओ वहाँ। अरे अम्मा आपको मेरा कितना ख्याल है। उस वक्त तक हुमायूं भी आ जाएगा एकेडमी से। क्यों, तकरीबन 5 बजे ही आता है ना वापस। अब तकरीबन इतने बजे आ ही जाता है। हाँ तो बस फिर वो भी चला जाएगा 6 से 9 वाले शो पर। अब 3 से 6 वाले पे कैसे जाता बेचारा? अम्मा, हुमायूं क्या करेगा वहाँ पे हमारे साथ जाके? जो तुम लोग करोगे, फिल्म देखेगा और क्या करेगा। और उसे अक्षय कुमार की फिल्म दिखाना, उसे अक्षय कुमार बहुत पसंद है। रक्षा ही करा देना मैंने उसे। जानू अच्छी है ना? आखिर अम्मा ने अपनी बात पूरी कर ही ली। देखो अम्मा कितनी अच्छी है ना। लोग तो अपनी बहू को बर्दाश्त नहीं करते। उनका दिल कितना बड़ा है ना, बहू के भाई को सर आंखों में बिठाती हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा उनका दिल बड़ा हो कैसे गया। कुछ भी कहो, अम्मा दिल की बहुत अच्छी है। हाँ, अचानक से इसके लिए दिल इतना बड़ा होना चाहतानी है, समझ में नहीं आ रहा। इसका पता करना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ ही नहीं। तस्वीर अच्छी है ना? अम्मा ने कहा इसको यहाँ रखना है। हाँ। साइड से। सारे अम्मा के कहने मान रही हो तुम। क्या बात है, क्या बात। आप लोगों से मिलने आए थे जी। परसों इंशाल्लाह रवानगी है हज के लिए। अच्छा अच्छा, अल्लाह साथ खैरियत के ले जाए और साथ खैरियत के लाए। वैसे सहरा को आपके सुपुर्द करके दिल मुतमईन सा हो गया है। बस अल्लाह करे हमारे पीछे हुमायूं भी ठीक ही रहे। उसकी फिक्र लगी रहती है मुझे। बच्चा है ना अभी। अम्मा, हुमायूं को फूफी के यहाँ भेज दें। यही सोचा था, लेकिन उसके पर्चे शुरू हो गए। अब एक शहर की बात होती तो फुफ्फो के वहाँ रह लेता। फुफ्फो के यहाँ क्यों, फिर उसे मेरे पास छोड़ दीजिए। आप रहे तो बच्चा है। देखिए हमारे यहाँ भाइयों का बहनों के यहाँ रहना बहुत मायूस समझा जाता है। चलो अम्मा, रहने दोनों से यहाँ। लेकिन बेटा नहीं नहीं बस मैं इसरार कर रही हूँ। वो बहन के घर नहीं रह रहा, वो खाला के घर है। अब बस 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 मैं अब और कोई बात नहीं, वो ये नहीं रह बस। अब आप इतना इसरार कर रही है तो ठीक है जी।
ये क्या कर रही हो तुम? अरे अम्मा को क्या जरूरत पड़ी उसे घर पे रोकने की? वो कोई छोटा सा बच्चा थोड़ी ना है कि उसे घर पे रोक लें। वो अकेला नहीं रह सकता वहां पे। अच्छा आपको बुरा लग रहा है तो उसको वापस भेज देते हैं। नहीं, बात बुरा लगने की नहीं है जानू, लेकिन देखो एक सच्ची बात ये है कि हम मियाँ बीवी हैं। नहीं नहीं, हमारी शादी हुई और हमारी भी तो कोई प्राइवेसी है कि नहीं? मैं तो इतनी अच्छी खबर लाया था, सारी बीच में रह गई। क्या? अब छोड़ो ना, क्या बताओ ना। चलो बताओ ना। ऑफिस से छुट्टी मिल गई है 10 दिन की हनीमून के लिए। सच्ची? मुचीची 10 दिन हम सिर्फ घूमे फिरेंगे? ये तो कमाल ही हो गया। एक बात है असद, हम 10 दिन के लिए बाहर रहेंगे तो अम्मा तो अकेली हो जाएंगी। तुम्हें तो उनकी बहुत फिक्र रहेगी ना। अच्छा ही है, हुमायूं उनके साथ है, दोनों की खूब बनती है, एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे ना। इंटेलिजेंट हो तुम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे हाँ, अगर ऐसा है ना तो फिर ठीक है, फिर हुमायूं रह जाए। आई हैव नो इश्यूज। तो ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? नहीं नहीं भाई, तुम हनीमून पर कैसे जा सकते हो? अरे क्यों नहीं जा सकता? मेरा मतलब है मुझे छुट्टी मिल गई है। हाँ हाँ, तुम्हें तो छुट्टी मिल गई है ना, लेकिन उस मासूम को तो छुट्टी नहीं मिली। मामा आप कितनी मासूम है, वो छुट्टी लेके क्या करेगी? वो कौन से अभी घर के काम करती है? जोहरा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हुमायूं की बात कर रही हूँ। उसके इम्तिहान चल रहे हैं, वो कैसे जा सकता है तुम्हारे साथ? हुमायूं कहाँ से आगे बीच में? देखिए वालिदा माजिदा, आपसे गुजारिशन अर्ज ये है कि हनीमून पे मियाँ बीवी जाते हैं, साले को लेके नहीं जाते हैं। मैं तुम दोनों को अकेले नहीं जाने दूंगी, हालात बहुत खराब है और जमाना भी। अरे वो साथ गया तो खराब हो जाएगा हनीमून हमारा। देखो, 1 से 2 भले और 2 से 3, हुमायूं तुम्हारे साथ जाएगा। देखो भाई, अपने शहर से दूर कोई भी जरूरत पड़ सकती है, इंसान को कोई भी मुश्किल पेश आ सकती है, वो तुम दोनों का ख्याल रखेगा। बस ये बात तय है। तुम अपनी छुट्टियां लपेट कर रखो, जब हनीमून पर जाओगे तो हुमायूं तुम्हारे साथ जाएगा। हाथ का आप बहुत अजीम हैं। बिस्किट का मेरा बच्चा। मैं आ गया। बाजी कहाँ पर हैं आप? अरे मेरा भाई आ गया। क्या हाल है आपके? आ गया तू? कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वेलकम वेलकम, बिल्कुल ठीक हूँ। लाओ ये मुझे पकड़ा दो, और तुम इसका बैग पकड़ लो ना, उतारो इसका बैग। आप कैसी हैं? थक गया होगा। और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारा कमरा कहाँ है। यहाँ भी नहीं है, बाथरूम में भी नहीं है। अबे यार ये किधर है? चलें 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 चलें। एक 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 अब चलाएं चलाएं। अभी देखें मेरा 6 आएगा। 6 6 एक और 6 एक और 6 एक और 6 एक और 6। अभी देखें 6 5 6 5। यहाँ से मैं 6 इसको चली और 5 इसको लीजिए। माइयों के बच्चे 2 2 2 2 2। आप मुझे लगता है सारी अंदर ही रह जाएंगी। 4 4 4 4 4 4 4 4। बस करते जाओ तुम चीटिंग ना। कहाँ चीटिंग कर रहा हूँ? वाह वाह वाह, खुद की निकल नहीं रही तो मैं चीटिंग कर रहा हूँ। चलें 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 चलें। माइयों के बच्चे फिर रह गई फिर रह गई फिर रह गई। अभी देखें अभी मैं इस बार जो है ना, दोबारा मुझे चाहिए 5 और 6 6 6 6 6 6 एक और 6 एक और 6 6। और 6 से मैंने इसको यहाँ बिठाई। अभी मुझे चाहिए 4 ताकि मैं क्या तुम क्या 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 करी जा? अब देखे ना
4, ये बैठ गई चीटे पे। आइए निकाले। तुम खुद ही खेल। अरे 6 आया, उसके बाद मैंने 4 चला। क्या है अम्मा, आपको जरा मेरा ख्याल नहीं है? आपने लाके साले को मेरे सर पे बैठा दिया है, और आपको पता है उसकी वजह से जोहरा जो है ना वो बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं कर रही है। अब क्या हुआ? क्या हो गया? क्या रात को अचानक मेरी आंख खुल गई, मैंने पलट के देखा तो बेड पे वो थी ही नहीं। मैंने बाहर जाके देखा तो वो दोनों लूडो खेल रहे थे। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है। मैं अभी इसका दिमाग सीधा करती हूँ। जोहरा, नहीं उसको क्यों डांट रही है? जो असल बात है उसको समझने की कोशिश करें। इधर आओ, मैं बताता हूँ। जी अम्मा। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम असद को सोता छोड़कर बाहर हुमायूं के साथ लूडो खेल रही थी। सॉरी अम्मा, मुझे लगा कि असद थके होंगे, इनकी नींद खराब हो जाएगी, इसीलिए बाहर बैठ गए थे। अब जब लूडो खेलनी हो तो असद को साथ खिलाओ। तुम दोनों क्या लूडो खेलते होगे जो ये खेलता है? अरे जितने 6 इसके आए होंगे ना, जिंदगी में किसी और के कभी नहीं आए होंगे। जा मेरा बच्चा, जा लूडो खेल। चलो इसको खिलाओ लूडो, चलो। वाह वाह मामा, आपने तो मसला ही हल कर दिया। हाँ चलें, चल के लूडो खेलते हैं। हाँ चलो चलो, आओ लूडो ही खेलें। ज्यादा शोर ना मचाना, मैं पढ़ रही हूँ। असद 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 असद, दफ्तर जा रहे हो? जी। वापसी पर प्राइस बॉन्ड लेते हैं। प्राइस बॉन्ड क्यों? आपने तो प्राइस बॉन्ड लेने छोड़ दिए थे। आप कहती थी निकलते नहीं है, तो लेने का क्या फायदा? अब निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। क्यों, अब क्या हुआ? अब हुमायूं है। यही तो दुख है कि वो क्यों है। अरे बुरी बात है, अपनी खुशनसीबी को बुरा नहीं कहते। खुशनसीबी? खुशनसीबी नहीं है वो, मेरी बदनसीबी है। इधर इधर बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इधर बैठो। यहाँ बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ ना। देखो, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं भला जोहरा को ब्याह कर क्यों लाई थी? क्या उसने कुछ ख्वाब के पर लगे? परों वाली अजीब सी लगती, ये अच्छी है ना नॉर्मल सी मेरे लिए। लानत भेजो नॉर्मल पर। मुझे तो एक खास लड़की चाहिए थी, एक खास लड़की जो सिर्फ 2 बहन भाई हो और भाई बहन से छोटा हो, पूरे 5 साल। और देखो, हुमायूं जोहरा से पूरे 5 साल छोटा है। ऐसा साला तुम्हारे लिए बख्तावर साबित होगा। उसके साए की वजह से तुम मुसीबतों और आफतों से बचोगे, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। कैसी बातें कर रही हैं आप मामा? मेरा सितारों का हिसाब कभी गलत साबित नहीं होता। देख लेना वो तुम्हारे लिए कितना बख्तावर साबित होगा। इसीलिए तो मैं जोहरा के साथ रुखसत करा कर उसे ले आई और उसकी तस्वीर तुम्हारे कमरे में लगाई, ताकि उठते बैठते तुम्हारी नजर उस पर पड़े और मेरा खून खोलता रहे। अम्मा ये वहम है आपका, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होता है। अब तुम उठो, हुमायूं को साथ लेकर जाओ और प्राइस बॉन्ड खरीदो, बल्कि उसके हाथ से खरीदना। फिर देखना अगर ना निकले तो मेरा नाम बदल देना। कहाँ ये साला? जाओ ढूंढो। हुमायूं साले। आखिर पता तो चले, सरकार नाराज क्यों है? क्या हुआ है? तुम्हें क्या परवाह? जाओ जाके अपने भाई के लिए हलवे भूनो। हुमायूं के यहाँ रहने से खफा हैं? रहने से नहीं, उसके सर पे सवार रहने से खफा हूं मैं। किस पे गए हैं आप? क्या मतलब? मेरा मतलब है, आपकी अम्मा का तो इतना बड़ा दिल है और आपका इतना छोटा दिल। बड़ा दिल बीमारी होती है। अच्छा बस मान जाए ना। हाय अल्लाह, आज का दिन तो असद पर बहुत भारी है। मामा मैं जा रहा हूँ ऑफिस। नहीं 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 नहीं, ऐसे तुम अकेले नहीं जा सकते ऑफिस। क्यों, आपका भी साथ चलने का मूड हो रहा है क्या ऑफिस? हुमायूं, हुमायूं कहाँ हो बेटा? इधर आना जरा। क्या कर रही है मामा? हुमायूं क्यों? जी खाला। नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ पढ़ो जाके। चलो प्यारे भाई, क्या हो गया है? भूल गए क्या? कल मेरा आखिरी पेपर था, अब क्या पढ़ूं जाके? और फारिग दिमाग शैतान का कारखाना होता है, इसलिए ये तुम्हारे साथ ऑफिस जाएगा। क्या बातें कर रही हैं मामा? मैं इसको ऑफिस कैसे लेके जाऊंगा? क्यों, ये नाजायज असला है कि ऑफिस नहीं जा सकता? ओके, ये पकड़ो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वही तो। अरे यार, अम्मा ने ना उस साले को लाके मेरे सर पे बैठा दिया। छोटा है वो खुशकिस्मत होगा, यानी कि नसीब वाला होगा।
अबे ऐसा हुआ है कहीं कि कोई साला भी नसीब वाला हो? मामा को कौन समझाएगा? ऊपर से दूसरा मसला पता क्या है? नहीं तू मेरी बात सुन। दूसरा मसला ये है कि मेरी जो बीवी है ना, वो मुझे टाइम देने की बजाय मेरे साले के साथ लगी रहती है। जाहिर सी बात है उसका भाई है। अभी कोई तरीका थोड़ी है। मैं तुझे ये बताना चाह रहा हूं कि मैं इस साले को मनु साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। हाँ ये अच्छा आइडिया है यार। जिस दिन वो मेरे साथ होना उस दिन तू गाड़ी लाके ठोक देना मेरी गाड़ी में। हाँ और तुझे मैं बात बताऊं, उस तरफ से ही ठोकी जिस तरफ ये साला बैठा हुआ। हाँ ठोक दें बस, बहुत हो गया मान से। सलमान ये बताओ, तुम लोगों ने बकरा ले लिया और वसीम ने? वैसे लिया कितने का ये बताओ। इतना महंगा? यार पिछली बार तो इतना महंगा नहीं था। अगर जा ही रहते तो मुझसे ही पूछ लेते, मैं भी चलता। वैसे कौन सी मंडी से लिया है और क्या रेट चल रहे हैं? अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ बाजी आ गई है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी बाजी। क्या कर रहे थे? दोस्त से बात कर रहा था, वो बता रहा था इस बार बकरे बड़े महंगे हो गए। अच्छा बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठे। जी बोले। अम्मी का फोन आया था, कल सुबह पहली फ्लाइट से आ रही हैं। अम्मी का फोन आया था और आपने मेरी उनसे बात भी नहीं करवाई? हाँ हुमायूं, तुम यहाँ खुश हो? मैं तो यहाँ बहुत खुश हुई। मगर मैं खुश नहीं हूँ। मगर क्यों आपी? बस वजह मत पूछना, बस यूं समझ लो कि तुम्हारा यहाँ रहना तुम्हारी बाजी के लिए ठीक नहीं है। मेरा भैया इतना समझदार तो है ना। आओ चलो चलो भाई, जाहिर सी बात है अपना घर अपना होता है, दूसरों के घरों में दिल थोड़ी ना लगता है। बैग पकड़ो। हाँ चलो। ओहो चलो रुको 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 रुको। अरे अरे रुको 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 भाई, ये कहाँ जा रहा है? वो खाला इम्तिहान है ना तो वापस घर जा रहा हूँ। घर? खाली घर में जाकर क्या करोगे? तुम यहीं रहो बस, कहीं नहीं जा रहे। अम्मा जाने देना इसे। वहाँ अकेले घर में से ईद करने के लिए जाने दूं? कोई नहीं जाना इसने। बस करें अम्मा, सॉरी ऐसा बोलता हूँ, वो बस करें। सबको नजर आ गया कि ये मोहब्बत वोहब्बत नहीं है, सिर्फ आप गर्ज की खातिर ये सब कुछ कर रही हैं। कहीं नहीं जाएगा वो, मैंने कह दिया बस। बाजी आप ही समझाइए ना। अम्मा मैं जानती हूँ आप इसको यहाँ क्यों रखना चाहती हैं, पर इसका अब कोई फायदा नहीं। अच्छा ठीक है, तुम लोग सब कुछ जान ही गए हो तो ये भी जान लो कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे फायदे के लिए किया था। पहले असल बात तो जान लीजिए। क्या? असद का साला नसीब वाला तो वही होगा ना जो इसकी बीवी से 5 साल छोटा हो। हाँ जैसे हुमायूं। ये मुझसे 8 साल छोटा है। एक मिनट, क्या? सॉरी। अम्मा के ख्याल से बड़ी उम्र की लड़कियों के रिश्ते जल्द नहीं होते, इसीलिए उम्र असल से हमेशा कम ही बताई। नहीं मतलब ओरिजिनली कितनी है? 19 का है और मैं 27 की। जानी मेरे साथ धोखा, मुझे 2 महीने से बेवकूफ बनाया जा रहा है। अम्मा बात दरअसल में यह है कि इन सब बातों को देखते हुए मैंने भी आपसे एक बात छुपाई थी जो नहीं बताई। क्या? वो ये कि उस दिन जब आपने इसको मेरे साथ भेजा था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था साइकिल वाले के साथ। नहीं लेकिन लगी नहीं। और दूसरी बात यह कि मेरा 5 लाख रुपए का प्राइस बॉन्ड निकला। हाँ 5 लाख? तो प्यारे भैया वो ट्रीट तो बाकी है ना। चुप करो प्यारे के बच्चे, समझाने दो जरा। अम्मा बात दरअसल में ये है कि आपकी ये जो सितारों की चाल वगैरह ये सब बोगस बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं अगर आपको ये सब बातें बता देता ना तो आपकी तमाम परस्ती और पक्की हो जाती और आप यही समझती कि ये मेरे लिए लकी है। और देखो ऊपर वाला जब देता है ना तो बगैर किसी वजह के देता है, जब उसके दिल में आता है वो देता है। इन सब बातों के लिए ये चीजें जरूरी नहीं होती। कैसा बोला? वाह वाह असद, कमाल ही हो गया। क्या बात है असद। बाजी मेरे लिए क्या हुक्म है? बैग बहुत भारी है, जाऊं कि ना जाऊं? चुप कर, बड़े बोल रहे हैं। बात दरअसल में ये है कि अम्मा अगर तुम्हें मुसल्लत ना करें हम पे तो तुम रुक सकते। बेचारा बच्चा अब अकेले घर में ईद करेगा क्या? यही हमारे साथ ईद करेगा। अरे मोहम्मद ईद मुबारक भाई।